Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. यीशु तेरे जय खुदा धन्यवाद. Oh, amen, 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 Jesus. Hallelujah. स्तुति, स्तुति, स्तुति. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 Amen, amen, hallelujah, hallelujah, hallelujah. यीशु धन्यवाद खुदा. Amen, hallelujah. स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्रम. तेरी जय माँ खुदा. हालेलुया. धन्यवाद. आइए, इस समय के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ और इस समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी हुजूरी में आए हैं. Hallelujah. और इस समय इस पेज के लिए भी मैं धन्यवाद देती हूँ जो यहोवा मिनिस्ट्रीज है. मैं पास्टर जी का भी धन्यवाद देती हूँ, पास्टर सिंह, जिन्होंने मुझे अपने पेज पे फिर से एक बार आमंत्रित किया ताकि मैं परमेश्वर की धन्यवाद कर सकूं, उसकी महिमा कर सकूं. आमेन, हालेलुया. और इस समय में हम दुआ करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति को मांगेंगे और दुआ के बाद हम गीतों के द्वारा उसकी महिमा करें. हालेलुया, हालेलुया. आप सबसे मेरी विनती यही है कि आप शेयर को, लाइव को शेयर कीजिए ताकि दूसरों के साथ वचन को बांटने में आपका योगदान होने पाए परमेश्वर के राज के लिए. आमेन, हालेलुया. मैं धन्यवाद करती हूँ सारे बातों के लिए. आइए हम अपने आप तेरे सारे बरकतों के लिए, भलाइयों के लिए परमेश्वर पिता, अब तक तो संभाला खुदा. हर बातों में तेरी अगुवाई हुई, हमारे साथ तेरी अगुवाई बनाए रखा, इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ. पवित्र आत्मा परमेश्वर इस समय प्रभु हमारे मध्य में तो तेरे आमंत्रण होने पाए प्रभु. तो हमारे मध्य में रहकर प्रभु हमारे होठों के द्वारा नहीं, लेकिन प्रभु हम दिल से तेरी महिमा को, तेरी स्तुति के करने वाले बने राजा. तेरी महिमा होने पाए तो तेरी अभिषेक को हम चाहते हैं, तेरी अगुवाई को, तेरी उपस्थिति को हम चाहते हैं प्रभु. इस छोटी सी प्रभु ऑनलाइन सेशन के द्वारा केवल तेरी महिमा होने पाए. हर बातों में केवल तू बढ़े और हम घटे राजा. इस समय प्रभु जितने भी जुड़ रहे हैं उन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं राजा. प्रभु हर किसी को प्रभु जुड़ने में तो सहायता कर. हर एक प्रभु शैतान जो रुकावट हिलाता है, सभी रुकावटों को हम यीशु के नाम से हम बांध देते हैं. उतना ही नहीं प्रभु, हर कोई जुड़कर प्रभु वचन के द्वारा आशीषित होने पाए प्रभु, और दूसरों के साथ बांटने के लिए भी तो सहायता मदद कर प्रभु. इस पेज को तो आशीषित कर प्रभु. हर बातों में केवल तेरी महिमा होने पाए. इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ. सुन और ग्रहण कर ले मेरे खुदा. आमेन, 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 हालेलुया, आमेन. प्रेज द लॉर्ड. मैं धन्यवाद करती हूँ फिर से एक बार इस समय के लिए. आइए हम गीतों को गाएंगे और परमेश्वर की महिमा को हम करेंगे. आमेन, हालेलुया. आप सभी को मेरा प्रेज द लॉर्ड. आमेन.
के पास मैं आओ रे, आके ऊपर तो लगाओ, यीशु के पास मैं आओ रे, हालेलुया, 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 यीशु का मृत्यु हुआ है, पापों का अंत हुआ है, यीशु का मृत्यु हुआ है, पापों का अंत हुआ है, दुनिया वो बांट रहा है, प्रेम की धारा वही है, खुशियाँ वो बांट रहा है, प्रेम की धारा वही है, हालेलुया, 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 गाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे, नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे, हालेलुया, 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 Amen, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम उसकी महिमा के लिए हम नारे लगाना है और परमेश्वर की महिमा गाना है, हालेलुया। उसकी महिमा गाने के लिए हमें कोई भी आलसपना नहीं करना है, हालेलुया। उसके नाम को ऊंचा उठाना है, उसके नाम को महिमा देना है, दिन प्रतिदिन उसकी महिमा में हमें आगे बढ़ता जाना है, लेकिन हमें घटना बिल्कुल भी नहीं है। आमेन, हालेलुया। आइए एक और गीत को गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। जितना हो सके लाइफ को आप दूसरों के साथ आपके रिश्तेदारों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष देने पाए, हालेलुया, आमेन। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ, कुम्हार के हाथों में बर्तन समान, तुझको बना दे तू मेरा
वचनों पर स्थिर रहूं मैं। यीशु तेरे आने का तुझसे लिपटा रहूं मैं। यीशु तू काफी मुझे वचनों पर स्थिर रहूं मैं। यीशु तेरे आने का तुझसे लिपटा रहूं मैं। यीशु तू काफी मुझे खुद को मैं देता हूँ। पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुम्हार के हाथों बर्तन समान तुझको बना दे तू मेरे प्रभु। तुझको मैं देता हूँ। पूरे दिल से अर्पण करता हूँ। कुम्हार के हाथों में बर्तन समान तुझको बना दे तू मेरे प्रभु। मैं थकना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी। जब तक ये जान है प्रभु संग तेरे रहना है। मैं थकना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी। Yes, Lord. Hallelujah. जब तक ये जान है प्रभु संग तेरे रहना है। मैं थकना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी। जब तक ये जान है प्रभु संग तेरे रहना है। Amen. Hallelujah. Hallelujah. स्तुति, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। सुंदर गीत को हमने गाया है। वहां पे गीतकार कहता है आमेन, हालेलुया, कुम्हार के हाथों में बर्तन समान। हालेलुया, हालेलुया। हमारा जो जीवन है परमेश्वर के हाथों में एक बर्तन समान है। जैसा वो चाहे, हमारी प्रार्थना यही होना चाहिए, प्रभु जैसा तू चाहे आमेन उस आकार मुझे दे दे। आमेन, हालेलुया। ताकि मैं तेरे लिए उपयोग में आ सकूं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। उसके लिए, उसके काम के लिए, उसकी महिमा के लिए, उसकी प्रशंसा करने के लिए, उसकी मिनिस्ट्री में, उसकी सेवा में लगे रहने के लिए, इस्तेमाल होने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसकी महिमा करने के लिए क्या हमारी प्रार्थना क्या होना चाहिए? एक कुम्हार के हाथों में बर्तन समान। तो एक सचमुच एक नया रूप दे प्रभु, ताकि मैं तेरी सेवा में इस्तेमाल हो सकूं। हालेलुया। ऐसा ही प्रार्थना हमारी हो। और उतना ही नहीं, वहां पे कहता है कि मैं थक ना जाऊं प्रभु। हालेलुया। कभी भी इस जिंदगी में कभी भी, हालेलुया, हम कई बार है ना, हम यही एक ये उठाते हैं, अभी मैं थक गया हूं, अभी मैं थक गई हूं। नहीं, हमें परमेश्वर की महिमा में लगातार इस जिंदगी के अंत तक, आमेन, हालेलुया, हमेशा हमेशा के लिए उसके महिमा करने के लिए तत्पर हमें रहना है। हमें थकना नहीं है। हालेलुया। ओ इस जिंदगी में कभी भी हमें थकना नहीं है। हालेलुया। जब तक ये जान है प्रभु, हालेलुया, हमें थकना नहीं है। किस चीज के लिए थकना नहीं है? हालेलुया। हमें इस चीज के, उसकी महिमा करने के लिए नहीं थकना है, उसकी स्तुति करने के लिए नहीं थकना है, उसके सुसमाचार को बांटने के लिए नहीं थकना है, उसकी सेवा में लगे रहना है। हालेलुया। अगर हम इस तरीके से
परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपते हुए यही प्रार्थना हमारी होना चाहिए, हे मेरे कुम्हार, तो जैसा तू चाहे वैसा बर्तन तू बना और तेरी सेवा में, तेरी महिमा में हमें तो इस्तेमाल कर। हालेलुया, यही हमारी प्रार्थना होना चाहिए। हालेलुया, स्तुति हो, धन्यवाद। मैं परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर की महिमा हो, उसकी प्रशंसा हो हमारे जीवन के द्वारा, लगातार उसकी महिमा होने पाए। हर पल हर क्षण हम उसकी स्तुति और महिमा और प्रशंसा करने वाले बन सके। हालेलुया। मैं सबसे यही विनती करती हूँ कि जितना हो सके, आमीन, हालेलुया, परमेश्वर की ये जो वचन को, इस लाइव को शेयर करें, ताकि हमें नहीं पता, शायद किसी को इस वचन की जरूरत हो। शायद आज के दिन कोई आत्मा बहुत ही निराश हो, दुखित हो, और ये वचन से उनकी जो निराशा को अगर आशा में बदल दे, और इस वचन को आप शेयर करेंगे, और परमेश्वर जरूर आपको वो आशीष देगा। क्योंकि आपने क्या किया है, आपने कोई मदद नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, एक बटन को दबाया, लेकिन वो बटन आपके जो कई गुना रुपयों के मदद से बढ़कर होती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर पिता का सचमुच मैं धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए, और इस यहोवा मिनिस्ट्रीज इस पेज के लिए। लगातार हर रोज इनकी जो लाइव सेशंस होती है, परमेश्वर की महिमा होती है इस पेज के द्वारा। कई दासी लोग आते हैं और परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं। इससे बढ़कर क्या हो सकता है। परमेश्वर की आज्ञा है, इस संसार के चोर तक, हम कॉर्नर का दूर दूर तक हमें क्या करना है, उसके वचन को लेके जाना है, और उसके वचन को स्प्रेड करना है, और प्रचार करना है, उसको प्रोक्लेम करना है, और परमेश्वर की महिमा हमारे साथ बनाए रहेगा। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। इस पेज को परमेश्वर आशीष देने पाए। जितने भी इस पेज से जुड़े हुए लोग हैं, उन सबको परमेश्वर बहुतायत से आशीष देने पाए, और भी ज्यादा उसकी महिमा करने के लिए इस्तेमाल में लेकर आए। और मैं पास्टर जी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने बहुत ही एक बड़ा काम परमेश्वर की महिमा के लिए कर रहे हैं, और बार बार वो अलग अलग परमेश्वर के लोगों के साथ इस पेज पे सेवा करने का मौका देते हैं। इसलिए मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। आइए, मेरा आज का विषय में हम जाएंगे। आज का मेरा विषय है प्रिपेयरिंग फॉर द बैटल। हालेलुया, आमेन। हमें परमेश्वर क्या करता है, युद्ध के लिए तैयार करता है। आमेन, हालेलुया। अभी यहाँ पे मैं कोई युद्ध की बातें करने के लिए नहीं आई हूँ, लेकिन हम थक जाते हैं जीवन में। हमें बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आते हैं जो प्रैक्टिकली हम देखेंगे ना, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे ऐसे समस्याएं हमारे सामने खड़े हो जाते हैं, और उस समय हम हताश होके, निराश होके हम बैठ जाते हैं, एक स्थान में बैठ जाते हैं। हमें एक समस्या हमारे सामने खड़ी हो जाता है, और हमें उस समस्या के उस पार हम देख नहीं पाते हैं। हालेलुया, उस समस्या के उस पार क्या होता है, परमेश्वर की जीत होती है और परमेश्वर की महिमा होती है। और लेकिन हम कई बार क्या करते हैं, कोई भी एक पहाड़ जैसा समस्या शैतान हमारे सामने लेकर आके खड़ा कर देता है, और उस समस्या के उस पार हम जाने की हिम्मत नहीं करते हैं। हालेलुया, हम थक जाते हैं, हम डर जाते हैं, हम क्या करते हैं, उसी स्थान में हम बैठे रहते हैं, हम आगे बढ़ने की कोशिश तक नहीं करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे, भजन संहिता को हम निकालेंगे। भजन संहिता 144 का चैप्टर निकालेंगे, और उसका पहला वचन को हम देखेंगे। धन्य है यहोवा धन्य है जो मेरी चट्टान है। हालेलुया, कौन है, मेरी चट्टान है। देखिएगा, यहोवा हमारा चट्टान है, हमारा समस्या नहीं है। हाँ, हमारे सामने एक चट्टान जैसा, एक पहाड़ जैसा एक समस्या खड़ी तो हो गई है, लेकिन हमारा जो चट्टान कौन है, यहोवा है। वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए
तैयार करता है। आमेन, हालेलुया। हम किससे लड़ रहे हैं? हम किससे युद्ध करने के लिए परमेश्वर तैयार करता है? यही जो समस्या हमारे सामने खड़ा हो गया है, और परमेश्वर हमारे हाथों को और हमारे पैरों को हमें क्या करता है? युद्ध करने के लिए, हालेलुया, वो तैयार करता है। हालेलुया। इसका मतलब ही विल टीच अस सम टेक्निक्स। हालेलुया। परमेश्वर हमें ऐसे कुछ टेक्निक्स सिखाएगा, हमें वो जो हमारे अंदर की कमजोरी को निकालेगा, हमारे अंदर की जो डर है, जो शैतान ने पैदा करके रखा है, वो डर को निकालेगा। ये यहाँ पे दाऊद कहता है, परमेश्वर मेरा चट्टान है, और वो क्या करेगा? वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करेगा। हालेलुया। वो सिर्फ और सिर्फ हाथों को ही नहीं, हमारा जो मन है, वो जो हम डर के हम एकदम बैठ जाते हैं, वो डर को वो क्या करता है? निकाल कर हमें क्या करता है? ही विल प्रिपेयर अस फॉर द बैटल। हालेलुया। द बैटल इज, हमारी जो युद्ध है कोई मास से नहीं है, लेकिन अंधकार के शक्तियों से हमारा क्या है? हमारा लगातार कंटिन्यूअस बैटल होता है। वो कोई मास और कोई इंसान से नहीं, बल्कि जो अंधकार की जो शक्तियां हैं, वो शक्तियों के साथ हमारा लगातार लड़ाई होता है। द बैटल इज ऑलवेज ऑन। और उसी बैटल के लिए, उसी युद्ध के लिए परमेश्वर क्या कर रहा है? वो हमें तैयार कर रहा है। हमारे हाथों को ही नहीं, लेकिन हमारे जो मन को भी वो तैयार करता है। हालेलुया। जब द पेनफुल, जब हम बहुत थक जाते हैं, जब हम पेनफुल सिचुएशंस होते हैं, जैसे कि हमारे जो जीवन में जो हम चाहते हैं वो चीजें नहीं होती है, लेकिन जो हम नहीं चाहते हैं वो चीजें हमारे जीवन में होता है, तब हम क्या करते हैं? हम हताश हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, क्योंकि हम जो चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है। वैसे जो पेनफुल मोमेंट्स में, वैसे जो हमारे दिल को बहुत ही ठेस पहुंचाने वाली उस तकलीफों के समय में, हालेलुया ना, वो क्या करता है? हमें वो युद्ध के लिए हमें तैयार करता है। द पेनफुल मोमेंट्स आर फॉर सम पर्पस। ये हमें ये सिखाता है, ये समस्याएं, वो जो समस्या हमारे अंदर, हमारे जीवन के अंदर, हमारे आंखों के सामने जो पहाड़ जैसा जो समस्या खड़ी हुई है, वो उसके पीछे परमेश्वर की एक पर्पस है। हालेलुया। द डार्केस्ट आवर्स आर, वो जो परिस्थितियां, जो अंधकार की जो कुछ घड़ियां हमारे जीवन में आती है, वो घड़ियां हमारे लिए क्या है? वो एक परीक्षा है। वो एक परीक्षा है। और उतना ही नहीं, जो परीक्षाएं जो हमारे जीवन में आते हैं, वो क्या है? परमेश्वर की ओर से एक ट्रेनिंग होता है। वो परमेश्वर हमें वो ट्रेन कर रहा है। हालेलुया। आज हमें शायद ऐसा लग रहा है, जो दरवाजा जो बंद हुआ है, जो अड़ंगा है, जो ऑब्स्टिकल्स कल के लिए, कल शायद वो जो बंद दरवाजा हमारे लिए खुल जाए, उस तरीके के लिए, उस चीज के लिए परमेश्वर हमें ट्रेन कर रहा है। आइए हम एक ऐसे ही बहुत ही सभी को ये कहानी पता है, उस कहानी को हम देखेंगे। हालेलुया। आइए हम निकालेंगे उत्पत्ति, उसका 22वां अध्याय। पहले कुछ वचनों को हम देखेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 22वां अध्याय। ये कहानी तो हर किसी को पता है। अब्राहम जो है वो अपना इकलौता पुत्र, जब अब्राहम 100 साल का हो गया है, तभी उसको परमेश्वर के ओर से एक प्रतिज्ञा किया हुआ एक पुत्र मिलता है। वो जो ना होना था, अनहोनी था, वो होकर हो जाता है। और ये खुद एक चमत्कार है। ये खुद अपने में एक चमत्कार। इतना चमत्कारी पुत्र देने के बाद परमेश्वर कहता है, अचानक एक दिन परमेश्वर का आवाज किसको आता है? अब्राहम को आता है। और अब्राहम को जब आवाज आता है, आमेन, हालेलुया, जब तीसरा वचन हम देखेंगे, जेनेसिस 22 चैप्टर 22 वर्स 3, उत्पत्ति 22वां अध्याय का वचन 3 को हम देखेंगे। सो इब्राहिम, नहीं, मैं पहला वचन को मैं पढ़ूंगी।
इब्राहिम उसने कहा, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा की। आमेन, हालेलुया। यहाँ पे गौर करने की बात है, यह कुछ कहा और वो किस लिए कहा? वो परीक्षा लेने के लिए कहा, परीक्षा की कि हे इब्राहिम, उसने कहा देख मैं यहां हूं। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने आवाज दिया हे इब्राहिम, तो वहां पर अब्राहम ने कहा हाँ प्रभु मैं यहां हूं। आमेन, हालेलुया। और परमेश्वर ने किस लिए आवाज दिया? वो परीक्षा करने के लिए। तो कई बार, हर बार परीक्षाएं शैतान की ओर से नहीं आती है, कई बार परीक्षाएं परमेश्वर। इसलिए मैंने वो जो शाम्स 144 का 1 पढ़ा, परमेश्वर हमें युद्ध करने के लिए हमारे हाथों को, हमारे दिल को, हमारे मन को क्या करता है? तैयार करता है। परीक्षा यहाँ पर अब्राहम की टेस्टिंग कर रहा था, वो जांचने के लिए परमेश्वर ने अब्राहम करके आवाज दिया और अब्राहम ने क्या किया? उस आवाज को सुन लिया। आमेन, हालेलुया। कई बार हमारे जीवनों में भी परेशानियां तो आती है और परमेश्वर हमारे नाम लेकर पुकारते हैं, क्योंकि वो तो जानता है ना हमारा नाम, उसने हमें नाम लेकर बुलाया है ना। वो हमारा नाम लेकर वो क्या करता है? पुकारता है। लेकिन हम क्या करते हैं? उसके आवाज को पहचान नहीं पाते। आमेन, हालेलुया। उसको आवाज को हम क्या करते हैं? पहचान नहीं पाते हैं। आमेन। कभी भी उसके आवाज को हम सुनते ही नहीं है, हमारे अंदर वो क्षमता होती ही नहीं है। लेकिन यहां पर देखेंगे अब्राहम उसकी आवाज को सुना और सुनने के बाद उस आवाज को पहचान कर उसने क्या किया? सुना, पहचाना और ही रेस्पॉन्डेड टू इट। ही रिप्लाइड, उसने जवाब भी दिया। अब परमेश्वर ने कहा हे अब्राहम, उसने आवाज को सुना। कई बार हम इस दुनिया के आवाज को सुनने के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन परमेश्वर की उस मधुर आवाज को कई बार वो कहता है मैं आपके दरवाजे के बाहर मैं खड़ा और खटखटा रहा हूँ। हाले हृदय के दरवाजे के आगे खड़ा खटखटा रहा हूँ, लेकिन हम सुनते ही नहीं ना, हमारे कान में आता ही नहीं है और इस वजह से हम वो दरवाजा को खोल ही नहीं पाते हैं। Amen. We don't respond to God. लेकिन अब्राहम ने यहाँ पे क्या किया? उसने सुना और इमीडिएटली उसने क्या किया? उसने रेस्पॉन्ड किया। सुना पहली बात, उसके बाद में उसने रेस्पॉन्ड किया। हालेलुया। उसने कहा हाँ प्रभु मैं यहाँ पे हूँ। आमेन, हालेलुया। हाँ प्रभु मैं यहाँ पे हूँ। उसके बाद जब हम फिर अब्राहम, परमेश्वर कहता है कि तेरा इकलौता पुत्र मुझे आप मोरिया पहाड़ के ऊपर जाओ और वहां पे स्थान बताया, सब कुछ बताया, वहां पे तेरा इकलौता पुत्र जो मैंने तुझे दिया है। हालेलुया। जो मैंने बहुत सारा प्रार्थना के बाद प्रतिज्ञा का पुत्र जो मैंने तुझे दिया है, उस पुत्र को क्या कर? उस पर्वत के ऊपर लेके जा, स्थान बताया, एड्रेस बताया, कैसे जाना है, कब जाना है, सब कुछ बताया और बोला कि वहां पे क्या कर? बलिदान कर दे। हालेलुया। देखिएगा यहाँ पे हमारा जो परमेश्वर जो हमें युद्ध करने के लिए सिखाता है, तो पहला स्टेप है हमें सुनना है उसके आवाज को और पहचानना है और उसको रेस्पॉन्ड करना है। इसका मतलब ओबीडियंस दिखाना है। यहाँ पे सुना अब्राहम और रेस्पॉन्ड किया, हाँ प्रभु मैं यहाँ पे हूं। फिर परमेश्वर ने कहा ये तुझे करना है। फिर अब्राहम ने क्या किया? कुछ भी सवाल जवाब नहीं किया, हाँ प्रभु मैं बलिदान दे दूंगा। तो ये चीज हम कर नहीं पाते हैं। आमेन, हालेलुया। इसीलिए वो विश्वास का पिता कहलाया है। हालेलुया। लेकिन हम वो धर्मी कहलाया है कौन? अब्राहम। तो हम तीसरे वचन को देखेंगे, उसने क्या किया? तीसरे वचन में वो तुरंत उठ गया, उठ के क्या किया? 2 दासों को लिया है, सब कुछ लकड़ी लिया, सब कुछ लिया, चारों लिया, चाकू लिया, वो लिया, ये सब कुछ लेके वो निकल पड़ा है। देखिएगा, कुछ भी सवाल नहीं पूछा, वो निकल पड़ा है। किस लिए निकल पड़ा है? सिर्फ और सिर्फ अब्राहम जानता है
वो अपने बेटे को बलिदान करने के लिए, और परमेश्वर जानता है, दूसरा कोई भी नहीं जानता, खुद अब्राहम का पुत्र नहीं जानता है, उसके साथ जाने वाले 2 दास लोग नहीं जानते हैं, न सारा जानता है, कोई भी नहीं जानते हैं, लेकिन अब्राहम खुद जानता है। और वो पूरा का पूरा वो 2 दिन का सफर तय करके वो मोरिया पहाड़ तक जाता है। देखिएगा उस समय ये 2 दिन का सफर में बहुत दूर का सफर परमेश्वर कहता है कि उसी पर्वत पे जाना है। हालेलुया। और वही देखिएगा जो परमेश्वर ने कहा है वही बात को माना है, वो कहीं पर भी बदलाव कुछ भी नहीं किया। वो क्या किया, वो गया है, जब तीसरा दिन हो गया है और वहां पे वो मोरिया पर्वत के आसपास वो जाता है। हालेलुया। ये जो तीसरा दिन तक, ये जो 2 दिन का सफर में क्या कुछ उस पिता के ऊपर बीता रहेगा। आमेन। हालेलुया। वो क्या कुछ उसने बीता रहेगा, वो अपने हाथों से अपने बेटे को बलि करने के लिए वो लेकर जा रहा है। क्या कुछ उसने सोचा रहेगा, उसने ये भी सोचा रहेगा, हे परमेश्वर तुझे लेना ही था तो दिया ही क्यों, ये सब बंधनों में तू मुझे फंसाया ही क्यों मुझे ये सब आशा दिखाया, क्यों मुझे ये सब दिखाया, पहले भी तो मैं बिना संतान कहते रहता। ये कोई भी सवाल जवाब नहीं किया। तीसरे दिन जब अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा, देखिएगा यहाँ पे आंखें उठा के देखना भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि आगे जाके मैं इस बात के ऊपर फिर से मैं आ जाऊंगी। और यहाँ पे तीसरे वचन में उसकी ओबीडियंस को देखते हैं। चौथे वचन में वो आंखें उठा के ऊपर देखता है। हालेलुया। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे जो 5वां वचन को देखेंगे, और उसने अपने सेवक को, देखिएगा सेवकों को वहीं पे छोड़ दिया है, सब कुछ लिया है, बेटे को लिया है, चोरी लिया है, चाकू लिया है, लकड़ा लिया है, सब कुछ लेके और उसने कहा है, देखिएगा उसका जो विश्वास को देखेंगे, और उसने अपने सेवकों को से कहा और यह ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। यहाँ पे कहता है कि, और दूसरे इसमें देखेंगे लौट आएंगे। यहाँ पे उसका विश्वास को, वहां पे सिंगुलर नहीं बल्कि वहां पे प्लूरल लिखा हुआ है, मैं वो पर्वत के ऊपर जाऊंगा, जिस तरीके से परमेश्वर ने कहा है, मैं वहां पे उसकी उपासना करूंगा, आराधना करूंगा, परमेश्वर की दंडवत करूंगा, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, हम लोग लौट आएंगे। यहाँ पर लिखा है हम लोग वहां से लौट आएंगे। उसी शब्द में परमेश्वर का जो योजना, जो क्या बोलते हैं, अब्राहम का जो दृढ़ता, उसका जो उद्देश्य पता चल जाता है, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है हम दंडवत कर से फिर से वापस आएंगे। वहां पे वो ये कभी भी नहीं कहा है कि हम जाएंगे और मैं अकेला वापस आऊंगा, ये कुछ नहीं कहा। उसने कहा है अपने दासों से तुम लोग यहीं पे रहना, हम लोग जाएंगे, दंडवत करके वापस आएंगे। ये जो 5वां वचन है, अब्राहम का जो दृढ़ता का, वहां पे डर की कोई भी गुंजाइश नहीं थी। आमेन। हालेलुया। वहां पे डर की कोई भी गुंजाइश नहीं थी। वहां पे उसने ये कहकर वो आगे गया है। वो आगे जाते जाते और अब इसहाक को खुद पूछता है, हे पिता सब कुछ तो है, लकड़ा है, ये है, चारू है, सब कुछ है, लेकिन बलि का ये नहीं है। आमेन। हालेलुया। यहाँ पे देखिए जब 8वां वचन को हम पर अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। हालेलुया। देखिएगा अब्राहम का जो कुछ भी जो विश्वास है, उसका जो दृढ़ विश्वास है परमेश्वर के ऊपर, इतना दृढ़ता वहां पे वो कह रहा है। यहाँ ये शब्दों से हमें ये पता चलता है वहां पे डर की 1% भी कोई भी गुंजाइश नहीं थी। बिल्कुल भी वो नहीं डर रहा था। जब हम डर जाते हैं हम सब कुछ हार जाते हैं। जब हम डर जाते हैं, और यही शैतान का हथियार भी होता है। हालेलुया। जब हम डर जाते हैं सब कुछ हम हार जाता है, और इसीलिए शैतान उसका पहला हथियार यही होता है, वो हमारे अंदर डर को उत्पन्न करता है। यहाँ पे अब्राहम को जब हम देखेंगे, अब्राहम बिल्कुल भी नहीं डरा। पहले सेवकों से कहा हम वापस लौट आएंगे, फिर से अपने पुत्र से कह रहा है सब कुछ है,
है, लेकिन जो बलि का जो होम बलि के लिए, बलि देने के लिए कोई भी मेमना या जानवर नहीं है, तो वहां पे अब्राहम कहता है कि वो वहां पे कहता है परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। हालेलुया। वो देखिएगा, उसकी जो स्थिरता को देखिएगा, उसका जो विश्वास को देखिएगा, उसका जो विश्वास को देखिएगा। वही अगर उतना सा विश्वास अगर हमारे अंदर रहेगा, हम हर बार क्या है ना डर जाते, हम जब डर जाते हैं हमारे अंदर डाउट आ जाता है, होगा कि नहीं होगा। आमेन, हालेलुया। जब हमारे अंदर वो डाउट आ जाता है, शैतान वहां पे 50 to 60% वो जीत गया। क्योंकि वो पहली बात उसने क्या किया, हमें डराया। दूसरी बात उसने क्या किया, हमारे अंदर डाउट्स को, क्वेश्चन मार्क्स को लेकर आ गया। जब हमारे अंदर वो डाउट्स आ जाते हैं, जो क्वेश्चन मार्क आ जाता है, हम हमारा जो कुछ भी जीता हुआ जो युद्ध है ना, हम वहीं पे हार जाते हैं। लेकिन परमेश्वर, दाऊद कहता है वो परमेश्वर मेरा चट्टान है और वो मुझे मेरे हाथों को लड़ने के लिए वो सिखाता है। ही ट्रेन्स मी फॉर द बैटल। हालेलुया। वो हमें ट्रेन करता है। हालेलुया। यहाँ पे जो अब्राहम ने वहां पे डर की और जो क्वेश्चन मार्क की, जो डाउट्स की, कोई भी गुंजाइश, कोई भी स्थान को नहीं छोड़ा। और यहाँ पे 8वें वचन में कहता है कि वो अपने आप क्या करेगा, उपाय करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उपाय करेगा। जब हम 9वें वचन को हम देखेंगे और वहां के बाद ही स्टार्टेड इम्प्लीमेंटेशन। वो पर्वत पर चढ़ गया, सब कुछ किया, लकड़ियों को फेर दिया, सब कुछ कर दिया। वहां पे वो इम्प्लीमेंट कर रहा है। जब इसके लिए मैं एक वचन को मैं पढ़ना चाहूंगी कि आइज़ाया 64 का 5 हम पढ़ेंगे। यशायाह 64 का 5th वर्स को मैं पढ़ती हूँ। यशायाह 64 का 64 का 5वां वचन। तू तो उन्हीं से मिलता है जो धर्म के काम हर्ष के साथ करते और तेरे मार्गों पर चलते हुए तुझे स्मरण करते। आमेन, हालेलुया। यहाँ पे यशायाह में लिखा है वो परमेश्वर किसको मिलता है, तू तो उन्हीं को मिलता है। परमेश्वर किसको मिलता है, जो धर्म के काम, जो परमेश्वर के काम कैसे करते हैं, हर्ष के साथ, हर्ष और उल्लास के साथ जो करते हैं। यहाँ पे अब्राहम परमेश्वर की जो आज्ञा है उसको इंप्लीमेंट कर रहा है। कोई दुख की बात नहीं है, कोई डर की बात नहीं है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, कोई सवाल नहीं है, कोई जवाब नहीं है, कुछ भी नहीं है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ढूंढने पर आपको और मुझे भी मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा, जब उसके धर्म के काम हम कैसे करेंगे, हर्ष के साथ, उल्लास के साथ करते और तेरे मार्गों पर चलते हुए तुझे स्मरण करते। हालेलुया। जब हम उसके कामों को हर्ष और उल्लास के साथ करेंगे, हालेलुया, परमेश्वर हर एक बातों में वो हमारी अगुवाई करता है। हमारे ढूंढने पर वो हमें मिल जाता है। हमारे समस्याओं के ऊपर वो विजय देता है। हमारा रोगों को वो तुरंत वो चंगा कर देता है। हालेलुया। क्योंकि वो हमारा खुदा है, क्योंकि वो हमें सिखा रहा है युद्ध कैसे करना है। हालेलुया। हमारे हाथों को दृढ़ कर रहा है, हमारा विश्वास को दृढ़ कर रहा है। यहाँ पे अब्राहम का भी एक परीक्षा हो रही है, अब्राहम को भी वो सिखा रहा है, उसके विश्वास को एक टेस्टिंग दे रहा है, उसका विश्वास को अपलिफ्ट करने के लिए ये परीक्षा उसके सामने लेकर आया है। उसके हाथों को दृढ़ कर रहा है, उसके हृदय के, उसके मन को, उसके परिस्थिति हर एक के ऊपर वो विजय पाने के लिए ये गॉड इज टीचिंग, परमेश्वर उसे सिखा रहा है। दिस इज द ट्रेनिंग पीरियड फॉर अब्राहम। हालेलुया। वो यहाँ पे क्या कर रहा है, इम्प्लीमेंटेशन। 9वां और 10वां वचन में हम देखेंगे, यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा है। 10वां, और अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर वो सब कुछ कर दिया है। हालेलुया। देखिएगा, उसका सब कुछ लकड़ियों का कर दिया है और बेटे को भी सुला दिया है। और अपना हाथ, अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर चूरी को ले लिया
कि अपने पुत्र को बलि करे। हालेलुया। चूरी को भी ले लिया है। देखिए, हम सोचते हैं, कई बार हम बोलते हैं कि ये तो पता ही था ना, वो हो जाएगा, उसके बाद वो छूट जाएगा। नहीं, देखिए, छुरी उठाने तक अब्राहम को नहीं पता था कि उसका बेटा बचने वाला है, लेकिन वो काम उसने हर्ष और उल्लास के साथ किया है। और यशाया में लिखा है 64:5 में, जो उसको, वो मिलता सबको है, लेकिन जो उसको हर्ष के साथ उसके धर्म के काम को करते हैं और उसको, जो उसके मार्गों पे चलते चलते उसे स्मरण करते हैं। हालेलुया। कई बार हम परमेश्वर को साइड में रख के हम अपने ही काम कर लेते हैं। परमेश्वर का काम करने के लिए बहुत सारा हमारे पास एक्सक्यूजेस होते हैं। परमेश्वर का काम करने के लिए बहुत हम थक जाते हैं। हमें कभी भी थकना नहीं है। हालेलुया। जब हम थक जाएंगे, परमेश्वर वहीं पे हमारा हाथ छोड़ देगा। अगर वहां पे अब्राहम उस बेटे को वहां पे लिटा के, लकड़ियों के ऊपर लिटा के अपना हाथ नहीं उठाता, आमेन, हालेलुया, शायद ही परमेश्वर और उसके लिए एक मेमना को तैयार नहीं करता। हालेलुया। यहोवा जाहिरा, वहां पे उस पहाड़ में उस स्थान को अब्राहम ने उस एक नाम लिया है, वो है यहोवा यीरे। यीरे मतलब उपाय करने वाला, यीरे मतलब प्रबंध करने वाला। जो परमेश्वर ने जो परमेश्वर अब्राहम को एक उपाय को प्रबंध किया, हालेलुया, वही परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में भी वो प्रबंध करने के लिए सक्षम है। वो करता है, लेकिन वो यही देखता है, उसका जो परीक्षा होती है उसमें हम पास हो रहे हैं कि नहीं हो। इफ वी फेल, हालेलुया, अगर हम फेल हो जाएंगे, वहां पे हमारे लिए आशीष नहीं। हालेलुया। वहां पे 9-10वां वचन में जब उठाया, जब उसका हम 11वां वचन में पढ़ेंगे, तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे इब्राहिम, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ पे हूँ। हालेलुया। देखिएगा, उस परिस्थिति में भी अब्राहम ने क्या किया, अपने कान को छुर्क रखा। एक्टिव, वेरी एक्टिव ईयर्स, है ना। हम चर्च जाते हैं, हम वचन सुनने के लिए हमारे कान को हम यहाँ वहां भटकाते हैं, लेकिन जो परिस्थिति में आज वहां पे उस समय अब्राहम था, वो दुखी था, वो अपने एकलौता पुत्र को बलि दे रहा था, उस समय में भी वो परमेश्वर के लिए, जिस परमेश्वर ने उसका सब कुछ छीन रहा है, उस परमेश्वर के लिए अपना कान को क्या किया, तत्पर रखा। आमेन, हालेलुया। हमें अपने ईयर्स को अनॉइंट करना है, अभिषेक करना है, और उस कान के थ्रू हम क्या करना है, परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए रेडी होना है। ऐसा ना हो परमेश्वर ने आवाज दे दिया लेकिन हम व्यस्त थे, किसमें, हम अपने पारिवारिक समस्याओं में व्यस्त थे, हम अपने शारीरिक समस्याओं में व्यस्त थे, हम अपने पारिवारिक खुशियों में हम व्यस्त थे, समस्या में ही नहीं, हम अपने खुशियों में हम व्यस्त थे। हम परमेश्वर के आवाज को नजरअंदाज किया, हम परमेश्वर के आवाज को पहचान नहीं पाए, हम परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाए, सुनकर भी उसके लिए हम रेस्पॉन्ड नहीं कर पाए, तो उसका गलती हमारा ही होगा। परमेश्वर ने अपना काम कर दिया है, लेकिन हो सकता है कई बार परमेश्वर ने आवाज दिया भी रहेगा, लेकिन आपने उस आवाज को सुना नहीं है। अगर सुना भी रहेगा, आपने वो रेस्पॉन्ड नहीं, हाँ प्रभु मैं यहाँ हूँ, तो क्या कहना चाहता है और मुझसे क्या करवाना चाहता है। हालेलुया। समूएल को आवाज दिया है परमेश्वर ने, हे समूएल, हे समूएल। 2 बार उसने सुना था, लेकिन ही कुड नॉट रेस्पॉन्ड। आमेन, हालेलुया। क्योंकि वो बालक था, उसको पता ही नहीं चला। 2 बार समूएल, परमेश्वर ने समूएल के लिए आवाज दिया, वो सुन तो रहा था, लेकिन वो पहचान नहीं पा रहा था, नहीं पहचान पा रहा था, इसलिए ही कुड नॉट रेस्पॉन्ड, इसलिए वो है ना, उसके बदले में जवाब नहीं दे रहा था। आमेन, हालेलुया। कई बार यही हमारे साथ भी होता है, कई बार हम सुन ही नहीं पाते हैं, हम सुनने के बाद भी है ना उस आवाज को पहचान नहीं पाते हैं, पहचान करने के बाद भी है ना हम रेस्पॉन्ड नहीं कर पाते। हालेलुया। यहाँ पे आवाज, ये देखिए, हम अपने समस्याओं में पढ़ के उसके आवाज को
को नहीं सुनते हैं। लेकिन जिस परिस्थिति में आज अब अब्राहम को हम देख रहे हैं, वो ऐसा एक क्रूशियल टाइम था उसका लाइफ का एक ऐसा क्रूशियल टाइम था जिसमें वो था तो जरूर, लेकिन अपने आप को, आमेन हालेलुया, अपने आप को वो अब पूरी तरीके से वो टूट चुका था। ऐसे परिस्थिति में भी परमेश्वर ने आवाज दिया और अब्राहम ने सुना। सुनकर उसने क्या किया? अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहां हूं। सुना, पहचाना, ही रेस्पॉन्डेड। सुन रहे हो आप? आमेन। पहचान रहे हो? आमेन। उसके बदले में आप, परमेश्वर चाहता है आपसे सुनने के लिए, हालेलुया। क्या उसको रिप्लाई दे रहे हो? अगर नहीं दे रहे हो तो शमूएल ने पहचाना ही नहीं। उसके बाद वो एली के पास जाता है, अपने मास्टर के पास जाता है, तो कहता है कि ऐसा ऐसा मुझे आवाज दे रहा है। तब एली बोलता है, हे बालक, तू क्या कहे बेटा? तू बोल कि हाँ प्रभु मैं यहाँ पे है, सुन रहा हूँ, क्या तू कहना चाहता है? आमीन। जब तक हम सुनने के लिए तैयार नहीं होते, जब तक उसकी आवाज को पहचान नहीं लेते हैं, पहचानने के बाद इफ यू डोंट रेस्पॉन्ड, उसके बदले में उत्तर हम परमेश्वर को नहीं देते हैं, तो वहां का जब तक शमूएल ने ये नहीं कहा, हाँ परमेश्वर मैं सुन रहा हूं, बोल तो क्या कहना चाहते, तब तक वहां पे दूसरा वार्तालाप हुआ ही नहीं। आमीन हालेलुया। कन्वर्सेशन आगे बढ़ना है, एक अकेले बोलने से कन्वर्सेशन नहीं होता है, वो खाली स्पीकिंग होता है। कन्वर्सेशन किसको बोलते हैं? जब दोनों तरफ से वार्तालाप होता है। परमेश्वर के यहाँ पे भी सेम लॉजिक है कि परमेश्वर बुलाता है, आपको सुनना है और आपको रेस्पॉन्ड करना है, कहना है कि हाँ परमेश्वर मैं यहाँ पे हूँ, बोल तू क्या कहना चाहता है। और वहां पे उसने कहा, और वहां पे दूत के आवाज आता है कि मत डर, तू ये चूरे से काट मत। आमीन हालेलुया। उसके बाद जब हम 11वां वचन को, 13 वचन को हम जाएंगे, परमेश्वर कहता है कि मत काट। और यहाँ पे जब 12 वचन का सेकंड हाफ नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया। परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर ने ये जान लिया है। लेकिन परमेश्वर ने यहाँ पे कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद 13 वचन, तब अब्राहम ने आंखें उठाई। 5वां वचन में भी हमने देखा, हालेलुया, 5वां वचन में भी हमने देखा, क्या देखा? परमेश्वर ने, अब्राहम ने मोरिया पर्वत के पास आया और उसने आंखें उठा के देखा। और यहाँ पे भी हमने देखा कि आंखें उठा के देखा। देखिए कई बार है ना, हम प्रार्थना तो करते हैं, हम आवाज सुनते हैं, उसके बदले में हम बोलते तो है, लेकिन परमेश्वर हमें नहीं पता। परमेश्वर हमारे आंखों के सामने ही उसका जो तोड़, द ब्रेक, उसका जो द सॉल्यूशन आंखों के सामने ही रख छोड़ता है, लेकिन उस सॉल्यूशन को हम पहचान नहीं पाते हैं। आमीन हालेलुया। इस वजह से भी कई बार हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह जाते हैं। फिर हम बोलते हैं कि हे खुदा, इतने सालों से मैं प्रार्थना कर रही हूँ, इतने महीनों से मैं प्रार्थना कर रही हूँ, क्यों मेरी प्रार्थना को सुन नहीं रहा है, क्यों जवाब नहीं दे रहा, क्यों उत्तर नहीं, क्यों मेरी समस्या मेरे सामने से हट नहीं जा रही है। आंख खोल के देखो, आपके सामने ही सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। हालेलुया। जब हाजिरा ने आंख खोल के देखा, उसने क्या देखा? उसके सामने वो पानी का झरना देखा, जो उसके लिए एक विकल्प बन गया, उसके लिए एक सॉल्यूशन बन गया। हालेलुया। यहाँ पे अब्राहम ने वो परमेश्वर ने नहीं कहा अब्राहम आंख उठा और आगे देख। अब्राहम ने बलि देने से मना किया है, लेकिन वहां पे हम देखेंगे तो 13 वचन है, तब अब्राहम ने आंखें उठाई। हमें आंखें उठाने की जरूरत है। कई बार हम ऊपर नहीं देखना चाहते हैं। हालेलुया। कई बार हम अपने समस्या में पड़े हैं, कई बार हम उसी में उलझे हुए हैं। हम कभी भी है ना, ये कभी देखना ही नहीं चाहते हैं। पर मैंने प्रार्थना तो कर दिया है और परमेश्वर ने सुन लिया है, परमेश्वर ने उसको जवाब भी दे दिया, बट वी हैव नॉट एक्सेप्टेड। उसको हमें लिया नहीं है। आपको उठा
के देखना है, आपको आंखें खोल के देखना है, क्योंकि आपने प्रार्थना कर लिया। आपको ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए, मैंने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसके लिए जवाब दे दिया, तो लेट अस उस जवाब को आपको ढूंढना है। आमेन, हालेलुया। वहां पे देखा तो वहां पे क्या लिखा हुआ है, और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़, अपने उसके पीछे एक उसने मेमना को देखा उलझा हुआ। हालेलुया। वो उलझा, परमेश्वर ने कभी भी वहां पे नहीं कहा वही तेरे लिए एक विकल्प है, वही तेरे लिए बलि का बेड़ है, नहीं, कुछ नहीं। लेकिन वो विकल्प को देखना है, उस चीज को हमें अपनाना है, अपनाने के बाद उस चीज को हमें रिकॉग्नाइज भी करना है, उस चीज को हमें क्या करना है, रिकॉग्नाइज भी करना है। और उसने क्या किया, वहां से बेड़ को, मेमने को लिया और वहां पे बलि को दे दिया है। हालेलुया। ओ हमारे जीवन में भी कई बार यही होता है। हालेलुया। हमें क्या करना है, अपने आंखों को इस्तेमाल करना है, अपने आंखों को इस्तेमाल करना है, अपने सिर को, नजर को उठाना है और उस सॉल्यूशन को हमें ढूंढना है। परमेश्वर ने वहीं पर रख छोड़ा है, ढूंढिए और उसे अपनाइएगा। हालेलुया। जब आपने प्रार्थना किया, मांगोगे तो आपको मिल जाएगा, बस, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है, उसकी प्रॉमिस है, हाँ में आमीन होते हैं। जब हमने मांगा, परमेश्वर ने दे दिया, हो गया, डन इज डन। लेकिन हम क्या करते हैं, मांगते ही जाते हैं, मांगते ही जाते हैं, मांगते ही जाते हैं, मांगते ही जाते हैं। परमेश्वर ने दे चुका है। आमेन, हालेलुया। उस चीज को हम ढूंढते ही नहीं है, उस चीज को हम देख ही नहीं पा रहे, क्योंकि हमारे जो आंखें, आत्मिक आंखें हैं, हमने बंद करके रखा है। सॉल्यूशन हमारे आंखों के सामने है। आप आंख खोलिए, देखिएगा, वहीं पे आओ, परमेश्वर ने आपके लिए उपाय करके रखा है। यहोवा यीरे बन के वहीं पे खड़ा है। उस चीज को खोलिए, देखिए, ले लीजिए। हालेलुया। विश्वास के साथ उस चीज को जब आप ले लोगे तो परमेश्वर की महिमा वहां पे हो जाएगा। हालेलुया। ओ गॉड्स प्रॉमिसेस उसने डिक्लेयर किया, उसने उसके यहोवा का प्रॉमिसेस को डिक्लेयर किया। यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यहाँ शपथ खाता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने उसके आज्ञाओं को डिक्लेयर किया। 16 वचन में परमेश्वर कहता है, मैं शपथ खाता हूँ, मैं प्रॉमिस देता हूँ, हालेलुया, कि तूने जो काम किया है, जो काम किया, अपने लिए अपने इकलौते पुत्र को रख नहीं छोड़ा। हालेलुया। इस कारण मैं निश्चय तुझे क्या करूंगा, आशीष दूंगा। निश्चय वर्ड आया है, उसका निश्चय वर्ड नहीं आने पर भी परमेश्वर के वायदाएं, प्रतिज्ञाएं, उसके प्रोमिसेस हाँ में आमीन होते हैं। लेकिन यहाँ पे निश्चय आया है, इसका मतलब उसमें कोई भी डाउट 1% नहीं, 0.1% का भी कोई भी शंका, क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। हालेलुया। ओ निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के बालू के किनारे के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगर का अधिकारी होगा। हालेलुया। देखिएगा आशीष कितने अद्भुत तरीके से आपके सोच और विचार और सबसे परे आपके लिए परमेश्वर कर दिया है। वो कब का आपके लिए भी, मेरे लिए भी कर दिया है। एक ही बात की ये है, देरी है, वो देरी कुछ नहीं है। सुनो, पहचानो और ले लीजिएगा। सी, लिसन, सी एंड टेक। हालेलुया। बस ये 3 स्टेप्स आप करोगे तो हो जाएगा। आपके लिए बहुत सारे आशीष, आपके लिए इतने सारे आशीष है। और 18 वचन में, और पृथ्वी की सारे जातियों अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगे, क्योंकि तूने मेरी बात को मानी है। जो कोई भी परमेश्वर के बात को मानते हैं, हालेलुया, वो किसी के भी सामने हार नहीं मानेंगे। जो कोई भी परमेश्वर के बात को मानते हैं, हालेलुया, उसके वचनों को, उसके आज्ञाओं को सुनते हैं और उसके प्रॉमिसों को ले लेते हैं, उनके सामने पूरा दुनिया झुक जाएगा। कोई भी डाउट की
इतना भी परसेंट का भी चांस नहीं है, और जो वो करेगा, और परमेश्वर ने निश्चय आपको आशीष देने की प्रतिज्ञा खा रखी है। हालेलुया। क्या उस परमेश्वर के ऊपर आपका भरोसा नहीं है? अगर है तो आंखें ऊपर उठाइए, अगर है तो देखिएगा, अगर है उस चीज को पहचानिएगा, अगर है तो उस चीज को अपनाइएगा जरूर। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर अपने अपने लोगों को वो बहुतायत से आशीष देना चाहता है, बहुतायत से आशीष देना चाहता है। उस आशीषों को हम ले लेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आशीषों को दे रखा है। He has already given. Amen. Hallelujah. ब्रदर धर्मेंद्र भाई, आप नेपाल से है, लेकिन आप गवर्नमेंट जॉब के लिए और आप ट्राई कर रहे हैं। परमेश्वर कहता है उसने दे दिया है, आंखें उठाइए, देखिए और उसने अपनाइए। ओ एक्सेप्ट इट इन जीसस माइटी नेम। हालेलुया। एक्सेप्ट, उस चीज को एक्सेप्ट कर लीजिएगा। हालेलुया। अगर वो उस चीज को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब, हालेलुया, उसका मतलब यही है कि आपने परमेश्वर से, आपने तो मांग लिया, परमेश्वर ने दे दिया, लेकिन आप उस चीज को अपना नहीं पाए, वो यू आर नॉट टेकिंग इट। हालेलुया। परमेश्वर ने दे दिया है। हालेलुया। आपने मांग लिया है, उसने दे दिया है। आंखें उठाइए और देखिए, विश्वास के साथ उस चीज को अपनाइएगा, विश्वास के साथ उस चीज को अपनाइएगा। हालेलुया, हालेलुया। ब्रदर मोनिश सिन्हा, उनका यही रिक्वेस्ट है कि उनके जो इम्प्रूवमेंट इन फाइनेंशियल कंडीशंस, आपके सामने परमेश्वर ने हर एक बंधन को तोड़ दिया है। आमेन। हालेलुया। हर एक बंधन को तोड़ दिया है। अब्राहम का जो आशीष है आप लेने वाले हैं। हालेलुया। वहां पे लिखा हुआ है, अनगिनत आशीषों को मैं तेरे लिए रख छोड़ा हूं। हालेलुया, हालेलुया। अनगिनत 18वां वचन में लिखा हुआ, 17वां वचन में लिखा है, फिर से इस वचन को पढ़िएगा, अनगिनत, अनकाउंटेबल। हालेलुया। आप गिन नहीं पाओगे, ऐसे आशीषों को परमेश्वर ने आपके सामने रख छोड़ा है। और कोई ब्रदर का उनका पैरालिसिस अटैक आया है, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए वहां पर रिक्वेस्ट मैंने देखा था। हालेलुया। वो उस भाई के लिए परमेश्वर छू ले और उस भाई को भी चंगाई होने पाए यीशु के नाम से। ब्रदर आपके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं और यही कहते हैं कि परमेश्वर ने आपके चंगाई आपके आंखों के सामने रख लिया है, और वो धन्यवाद के साथ उस आशीषों को ले लीजिएगा। डाउट, बिल्कुल भी डाउट मत कीजिएगा। आप डाउट करेंगे तो हालेलुया, ओ आप इतना भी 1% का भी डाउट करेंगे तो सचमुच परमेश्वर, उस शैतान उस आशीषों को चुरा के लेकर जाएगा। परमेश्वर ने तो आपको आशीष दे दिया है, लेकिन परमेश्वर, शैतान उस आशीषों को छीन लेगा, चुरा लेगा। क्यों? क्योंकि आपने उस आशीषों को अपनाया ही नहीं। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। विश्वास के साथ आगे बढ़िएगा, विश्वास के साथ परमेश्वर बहुत से आशीष देगा, बहुत से आशीष देगा। और परमेश्वर सचमुच आपके हर एक परिस्थिति में, हालेलुया, आपके हर एक परिस्थिति में परमेश्वर आपको जरूर आशीष देगा। ओ ब्रदर मोनिश सिन्हा, उन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट डाला है कि पासपोर्ट और वीजा के लिए, जिस किसी भी देश के लिए आप ट्राई कर रहे हैं ब्रदर, लेकिन मैं यही प्रार्थना करती हूँ, खुदा इस समय प्रभु इस ब्रदर का जो कुछ भी जरूरत है तो पूरा करेगा। हालेलुया। सबको ऑल द ऑब्स्टेकल्स, जो कुछ भी अड़ंगाए हैं, जो कुछ भी रुकावटें हैं, यीशु के नाम से दूर होने पाए, और इस ब्रदर का जो पासपोर्ट और जो वीजा लगने के लिए परमेश्वर तो सहायता और मदद कर। हमने मांग लिया है और परमेश्वर ने दे दिया है। आमेन, हालेलुया। उस चीज को अपना लीजिएगा। हालेलुया। उस चीज के हमने मांग लिया है और परमेश्वर ने दे दिया है। आंखें उठाइएगा, देखिएगा और उस चीज को अपना लीजिएगा। जरूर बहुत से परमेश्वर जरूर वो परमेश्वर वो आशीष देगा। हालेलुया। सिस्टर क्रिस्टीन ग्रेस, वो उन्होंने प्रार्थना करने के लिए यहाँ पे बोला, आई एम लुकिंग फॉर ए गवर्नमेंट जॉब। हालेलुया। सिस्टर, मैं ये आपसे यही कहना चाहूंगी, जो कुछ भी आशीष परमेश्वर से आप चाहते हैं उसे मांगिएगा जरूर, और वो आपको देने के लिए तैयार है। उसकी प्रतिज्ञाएं आपको
आपके और मेरे जीवन के लिए रख छोड़ा है। वो अपने लिए एक भी नहीं रख छोड़ा है, वो आपके और मेरे जीवन के लिए रख छोड़ा है। सिस्टर, आपको परमेश्वर अच्छा, आप जो चाहते हैं वो सारे आशीषें परमेश्वर दे देगा। आपके लिए जॉब को भी वो दे सकता है, क्योंकि वो बहुत ही धनी परमेश्वर है। ही इज वेरी, बहुत ही आपके सोच से परे, जितना आप मांग रहे हैं उससे बढ़कर परमेश्वर आपके लिए देने के लिए सक्षम है। और सिस्टर, मांगिएगा जरूर। सिस्टर, आपके जो कुछ भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप जो प्रेयर कर रहे हैं, वो जॉब आपको मिलने पाए यीशु के नाम से। हालेलुया। आपको वो जॉब मिलने पाए यीशु के नाम से, क्योंकि खुदा आपके लिए प्रबंध करेगा। हालेलुया। खुदा आपके लिए प्रबंध करेगा। और जब आप उसे ढूंढेंगे, जो कोई भी उसके ऊपर भरोसा रख के आगे बढ़ेंगे, उसके लिए उपाय को करने वाला मेरा खुदा है। हालेलुया। यहोवा यिर्हे बन के आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। यहोवा यिर्हे बन के आपके जीवनों में वो कार्य करने का सक्षम है। हालेलुया। वो कभी भी किसी को भी खाली हाथ नहीं भेजता। वो कभी भी, he will never return you with empty handed। हालेलुया। क्योंकि वो आपके और मेरे खुशी के लिए वो अपने आप को दे दिया है, अपने आप को दे दिया है। क्यों अपने लिए कुछ रख वो छोड़ेगा? वो यही चाहता है कि तू उठ, आंखें उठा के उसे देख लेना। हालेलुया। वो चाहता है कि आंखें उठा के देख लेना। हम अपने समस्याओं में पड़े हैं, हम वो उसे देखना ही नहीं चाहते हैं। इसीलिए आमेन, हालेलुया, इसीलिए वो जो प्रबंध परमेश्वर ने हमारे आंखों के सामने रख छोड़ा है, वो हम देख ही नहीं पा रहे, क्योंकि हमारे आंखें बंद है। शैतान ने हमारे आंखों के ऊपर पर्दा डाल रखा है। खोलिएगा उस आंखों को और उसे आशीषों को अपनाइएगा। और जब अब्राहम ने ऊपर उठा के देखा, तब वहां पे मेमना को उसने देखा। अगर ऊपर उठाया नहीं होता, आंखें ऊपर, उसकी नजर ऊपर नहीं आई होती, हालेलुया, ओ परमेश्वर सचमुच उसके लिए एक और कुछ और कहानी कुछ और हो जाता। लेकिन अब्राहम ने क्या किया? वो आंखें उठाया, उस प्रबंध को देखा, आवाज को सुना, उसे पहचाना, उसे अपना लिया। हालेलुया। एक्सेप्ट द ब्लेसिंग्स गॉड हैव पुट इन योर लाइफ। हालेलुया। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे ब्रदर की एक और रिक्वेस्ट आई है। उनकी जो वाइफ है रश्मि कुमारी, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए रिक्वेस्ट आए हैं। तो बस हमारी यही प्रार्थना है सिस्टर रश्मि कुमारी के लिए, जो कुछ भी उनका जो कुछ भी रिक्वेस्ट है वो यीशु के नाम से मिलने पाए। हालेलुया। यीशु के नाम से हम कुछ भी नहीं है, सब कुछ परमेश्वर बहुत धनी है, सब कुछ वो दे देगा यीशु के नाम से। सिस्टर रश्मि कुमारी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनके लिए मार्ग को खोल रखेगा। हालेलुया। उस मार्ग को अपना लीजिएगा। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद आत्मा, सारे आशीषों के लिए, सारे भलाइयों के लिए, सारे बरकतों के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद पिता। प्रभु तू हमारा अच्छा खुदा है। प्रभु तो हमारे लिए प्रबंध करने वाला, हमारे लिए न्याय के स्थान में हमारे लिए दुआ करने वाला हमारा खुदा है। प्रभु तो हमारे लिए प्रबंध, ये तो यहोवा जायरा है, यहोवा यिर्हे मेरे खुदा, हमारे हर एक मुसीबतों में हमारे लिए प्रबंध को करने वाला हमारा खुदा तू ही है। राजा मैं धन्यवाद और स्तुति करती हूँ सारे आशीषों के लिए, सारे भलाइयों के लिए। हे पिता, जितने भी इस समय जुड़े हैं उन सारे लोगों को तो आशीषित कर प्रभु। जो कुछ भी उनके प्रेयर रिक्वेस्ट है प्रभु, वो सारे प्रेयर रिक्वेस्ट को यीशु के नाम से पूरा होने के लिए तो सहायता और मदद कर प्रभु। जो प्रबंध तू हमारे लिए रख छोड़ा है, उस प्रबंध को हम देके और उस प्रबंध को हम एक्सेप्ट करें। ऐसी योग्यता और ऐसा जो अनुग्रह हमारे ऊपर तू दे दे खुदा। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ सारे आशीषों के लिए, भलाइयों के लिए। अब तक संभालो मेरा खुदा, तो आगे भी संभाल। हर बातों में केवल तेरी महिमा होने पाए प्रभु, हम नहीं बल्कि प्रभु तो ऊंचा उठे और तेरी नाम को महिमा मिले। राजा जितना भी विरोध इस समय देश में चल रहा है, हर एक विरोध को यीशु मसीह के नाम से प्रभु वो एक समय आएगा, वो विरोध मिट जाएगा और हमारे लिए तो जय का झंडा खड़ा करेगा। यहोवा निश्चय बन के हमारे सामने तो आ जाएगा। हे खुदा मैं धन्यवाद और स्तुति करती हर बातों के लिए। पिता परमेश्वर
फिर से एक बार इस पेज को तो आशीषित कर प्रभु, जितने भी इस पेज के लिए काम कर रहे हैं हर एक को नाम बनाम तो आशीष, उनके परिवारों में बरकत और बख्श दे राजा। हर बातों में केवल तेरी महिमा, तेरी प्रसन्नता, तेरी जय जयकार होने पर अब तक संभाला हो मेरे खुदा, तो आगे भी संभाल। यीशु के नाम से मांगते हो, सुन और ग्रहण कर ले मेरे खुदा। आमेन, आमेन एंड आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष देने पाए। हर किसी के लिए परमेश्वर ने प्रबंध करके रखा है अपने अपने जीवन में। किसी को वो अपने बच्चों को कभी भी रोते रुलाते नहीं देखना चाहता है। वो चाहता है कि हम क्या रहे, हम एक ऊंचे स्थान पे रहे। हालेलुया। कोई भी अपने बच्चों को दुखी नहीं देखना, वो भी हमें दुखी नहीं देखना चाहता। बस इतना ही हम आंखें खोलना है, उसकी आवाज को सुनना है, एंड यू हैव टू रेस्पॉन्ड। उसको हमें आवाज को सुन के उसको हमें वी हैव टू रेस्पॉन्ड, जवाब देना है। तब परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में जरूर आ जाएगा। परमेश्वर हम सबको आशीष देने पाए। आमेन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन, प्रेज द लॉर्ड।